नमस्कार दोस्तों, मैं आपको ऐसे रहस्यमयी पौधे के बारे में बताने जा रहा हूं जो बहुत ही चमत्कारी है, जिसके रस में अगर शुद्ध तांबे को डुबो दिया जाए तो दोस्तों शुद्ध तांबा सोने में तब्दील हो जाता है। जी हाँ, और तो और इस तांत्रिक पौधे की जड़ को अगर किसी ताबीज में भरकर किसी को पहना दिया जाए तो वह व्यक्ति भूत प्रेत से ग्रसित बाधा से मुक्त हो जाता है। और जिसके पास भी इस पौधे की जड़ होती है उससे भूत प्रेत पिशाच थर थर कांपते हैं और उसके घर में किसी प्रकार की बुरी शक्ति जो होती है वो जो है उस पर हावी नहीं हो पाती है। दोस्तों बहुत ही चमत्कारी तांत्रिक पौधा है, इसके बारे में जो मैं बताने जा रहा हूँ ध्यान से सुने, और ऐसा आपको कोई भी जानकारी नहीं दे पाएगा, बहुत ही रहस्यमयी है। और इस पौधे के बारे में चर्चा करने से सभी लोग डरते हैं, बताते नहीं हैं क्योंकि इसको गुप्त रखा गया। बहुत सारी चीजें हैं पर मैं यहाँ पर आपको ऐसी जानकारी दे रहा हूँ इस पौधे के बारे में जिसके बारे में आप सुनकर के हैरान हो जाओगे। तो एक बात और, यह पौधा पारस पत्थर का निर्माण कर देता है। जी हाँ, बहुत शक्ति है इस पौधे में। यह शुद्ध, जी हाँ, यह शुद्ध पारा, जी हाँ दोस्तों, शुद्ध पारे को भी सोने में तब्दील कर देता है। ये लोहे की, जी हाँ दोस्तों, यह लोहे के धातु को गलाने की क्षमता रखता है। बहुत ही दिव्य है और बहुत ही अद्भुत है। इस पौधे के, जी हाँ दोस्तों, इस पौधे के जड़ में एक कंद होता है विशालकाय, ठीक है। और दोस्तों का मतलब इतना, जैसे कि ना, मतलब इतना बड़ा भी नहीं होता और ना ज्यादा छोटा होता, नॉर्मल साइज रहता है, ठीक है। इस तांत्रिक पौधे की जड़ में एक कंद होता है भाई, और यदि इस कंद के आसपास जो भी पत्थर होते हैं ना वो पारस पत्थर में तब्दील हो जाता है। और कुछ ही होते हैं, सब नहीं होते, और जिसमें विशेष गुण होते हैं परिवर्तन के, उसी में ही जो है वो चीज फर्क दिखाती है, असर दिखाती है। तो भाई ये बहुत ही दिव्य है, बहुत ही चमत्कारी है, और ये पौधा इतना अद्भुत है कि मैं आपसे क्या बताऊं। मेरी इस वीडियो को पूरा आखिरी तक देखिए, अंत तक देखिएगा तभी समझ में आएगा। ये बहुत ही दिव्य है। इसके रस में, जी हाँ, इस पौधे के रस में अगर आप शुद्ध तांबा डाल दोगे और दोस्तों देखोगे कि तांबा शुद्ध सोने में बदल जाता है। और यदि इसकी जड़ को, जी हाँ दोस्तों, अगर इसकी जड़ को अगर आप ताबीज में भर करके गले में धारण करते हो या कहीं से भी निकलते हो तो आपको कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी, कोई भी आपका कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। समझ में आई बात। और तो और दोस्तों, जैसा मैंने कहा कि भाई ये पौधा, जी हाँ, पारस पत्थर का भी निर्माण करता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों आप सभी से अनुरोध है, अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को भी सही प्रकार से दबा लीजिए, क्योंकि मैं अपने चैनल के माध्यम से ऐसी ही रहस्यमयी जानकारी लाता रहता हूं। अगर आप भी तांत्रिक रहस्यों को जानना चाहते हैं और तंत्र मंत्र को समझना चाहते हैं वैज्ञानिक तरीके से और कसौटी और सत्य के आधार पर, तो दोस्तों मैं बहुत सारी तांत्रिक पुस्तकों का लिंक अपनी वीडियो के नीचे दे दूंगा और बहुत सारी चीज़ों का लिंक दे दूंगा। वहां से हमारे लिंक के द्वारा क्लिक करके आप इन तांत्रिक पुस्तकों एवं इलेक्ट्रॉनिक सामान तथा हीटर एवं बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक सामान या कपड़े या ब्रांडेड शूज वगैरह आप खरीद सकते हैं। तो दोस्तों आप हमारे चैनल पर क्लिक करिए। चैनल पर क्लिक करने के बाद जो है आप उसको जो है स्लाइड की तरह जो है खिसकाते रहिए, तो साइड में आपको दिखेगा शॉप स्टोर, उस पर क्लिक करके आप वहां से मंगा सकते हैं आपको जो चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम शुरू करते हैं इस तांत्रिक पौधे के बारे में और इसकी चमत्कारी जड़ के फायदे के बारे में कि ये कैसे काम करता है, इसका प्रयोग कैसे करना है और किस प्रकार से हमें जो है इन उपायों को करना है और किन बातों का ध्यान रखना। पूरी जानकारी दूंगा अपनी इस वीडियो में, और पौधा कहाँ पाया जाता है सब कुछ बताऊंगा। यह बहुत ही चमत्कारी वनो औषधि है, यानी वन में पाई जाने वाली, और भाग्यशाली लोगों को ही ये प्राप्त होती है। इसकी उत्पत्ति गिरनार, हिमालय तथा आबू आदि पर्वतीय क्षेत्रों में होती है। इसके पत्ते कनेर के पत्तों की भांति चिकने तथा पृथ्वी की ओर झुके रहते हैं। इन पत्तों के ऊपर काले 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 तिलों की भांति छींटे से पड़े होते हैं। जैसे काला तिल होता है ना, पत्तों में ऐसे इसके छींटे होते हैं, ठीक है। ये कनेर के पत्तों की तरह चिकने होते हैं, ठीक है। और इन पत्तों के ऊपर काले तिलों की भांति छींटे पड़े होते हैं, यानी तिल के निशान होते हैं काले तिल जैसे, ठीक है। और यह एक बड़ी महत्वपूर्ण वनस्पति है, वन में पाई जाने वाली, और इसी के विषय में सभी शास्त्र मौन है। और दोस्तों ये कहाँ कहाँ पाई जाती है आपको पता है? ये आपको हिमालय क्षेत्र में, जैसा मैंने बताया, ठीक है, और मध्य प्रदेश की पहाड़ियों के क्षेत्र में और अरावली पर्वत के आसपास। इसे प्रत्येक भाषा में, जी हाँ दोस्तों, अलग अलग नामों से जाना जाता है, क्योंकि इसके पत्ते पर
जैसे तेल चुपड़ा गया हो, इसी भांति चिकनापन तथा चमक होती है। इसके तने के पास पृथ्वी लगभग 1 मीटर के व्यास तक इस जी हाँ दोस्तों, इस भांति की होती है जैसे कई लीटर तेल गिरा दिया गया हो। यह पौधा बड़ा चमत्कारी होता है, प्राप्त करने में बहुत खतरनाक तथा देखने में दुर्लभ है। जी हाँ, तंत्र में गोपनीयता अत्यंत आवश्यक होती है, शायद इसी कारण इसके विषय में सभी मौन हैं। इस पौधे की जड़ का प्रयोग किया जाता है। जब यह पौधा आपको मिले तो स्वयं उखाड़ने के बदले एक बकरी, खरगोश या लोमड़ी का प्रयोग करें। मेरी समझ से बकरी ही उचित रहेगी। यदि बरसात के दिन में हो तो इसके तने में पतली तथा मजबूत रस्सी बांधकर बकरी के गले में बांधकर उसे हाँक दें। बकरी भागेगी तो यह पौधा भी साथ ही खींच जाएगा और खींचा चलाएगा। चूंकि इसकी जमीन मुलायम होती है, अतः यह जड़ समेत निकल आता है। इस वृक्ष की जड़ में एक सर्प होता है। जी हाँ, सर्प होते हैं जो कि इस जड़ के निकलते ही जड़ की तरफ भागता है और क्रोधित होकर जिसे भी पाता उसे लगातार काटता ही रहता है। यही कारण है कि यह वनस्पति प्राप्त करना खतरनाक है। दुर्लभ इसलिए है कि यह बड़े भाग्य से ही दर्शित होता है, यानी इसका दर्शन होता है। दक्षिण भारत तथा मध्य भारत की दक्षिण भारत और मध्य भारत की पर्वत श्रृंखला के दुर्गम क्षेत्रों में भी तेलिया यह दिव्य तांत्रिक पौधा की उत्पत्ति होती है। इस पौधे से काले रंग का कुछ तरल पदार्थ बहता है जिसमें कि बहुत चिकनाई होती है। यदि भाग्यवश यह आपको मिल जाए या दिख जाए तो सावधानी से प्राप्त करें और इसको अभिमंत्रित कीजिए। इसको अभिमंत्रित करना पड़ता है एक विशेष मंत्र से, ठीक है। पारा, जी हाँ, तेलिया ये जो दिव्य पौधा है इसका नाम जो है तेलिया कंद है, ठीक है। और दोस्तों, इसका रस निकालकर पारे के साथ खरल में मर्दन करने से 20 मिनट में ही पारा ढीला होकर मर जाता है। यह ढीला रहता है, अतः मनचाही शक्ल दे सकते हैं पारे को, क्योंकि पारा को बांधना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वो लिक्विड फॉर्म में होता है और इसको गाढ़ा कर पाना इसको हर किसी के बस की बात नहीं है। मात्र इस पौधे में ही शक्ति है और अन्य वनस्पतियों में शक्ति है। गोली, तेलिया कंद को छोटे छोटे टुकड़े करके गोली की भांति कर लें और चंद्रमा की चांदनी में सुखाएं। जब यह सूख जाए तो 1 गिलास दूध में गोली डालकर 10 मिनट रुकें। इसके बाद गोली निकालकर दूध पी जाएं। यह दूध सभी रोगों को नाश करके शरीर को हरा भरा कर सकता है। सोना, तांबे को गर्म करके, जी हाँ सोना, ध्यान रखिए, सुनो, तांबे को गर्म करके, शुद्ध तांबा लेना, उसको गर्म करके तेलिया कंद के रस में डुबो दें। ठीक है, ध्यान सुनिए, तांबे को सोना बनाने के लिए तांबे में इसका रस डाल दोगे तुरंत सोना बन जाता है। तांबे को गर्म करके तेलिया कंद के रस में डुबो दें। जी हाँ, शुद्ध तांबा लेना, उसको गर्म करके तेलिया कंद के रस में डुबो दें। ठंडा होने पर निकालें और तांबे के स्थान पर शुद्ध सोना ले लें, यानी तुरंत सोना बन जाता है तांबा, क्योंकि यह तांबा सोना हो जाता है। अतः जितना तांबा होगा उतना ही सोना बनेगा। समझ में आई बात दोस्तों? रसायन, दोस्तों, तेलिया कंद को कूट पीस कर गाय के दूध के साथ खाने पर जो वृद्ध भी हो, बालक हो जाता है। जी हाँ, मतलब 18-20 साल का युवा बन जाता है। पारस, जी हाँ दोस्तों, मेरा विचार है कि जहां पर तेलिया कंद होता है इसी प्रभाव क्षेत्र में, जी हाँ, कहा जाता है बड़े बड़े ओझा तांत्रिकों के द्वारा, इसी प्रभाव क्षेत्र में अर्थात तेलीय क्षेत्र में या इसकी जड़ के पास रहने वाला पत्थर पारस के गुण को ग्रहण कर लेता है, जिसको लोहे में लगाने से लोहा या अन्य धातु सोने में तब्दील हो जाता है। ताबीज, तेलिया कंद को, जी हाँ दोस्तों, तेलिया कंद को स्वर्ण के ताबीज में भर के कंठ में धारण करने से, स्वर्ण ना हो तो तांबा या चांदी में धारण करने से भूत पिशाच का भय नहीं होता, धन की कभी कमी नहीं होती, देह निरोग नहीं रहती है, मन प्रसन्न रहता। तेलिया कंद के और भी बहुत से तांत्रिक प्रयोग होते हैं, परंतु यह दुर्लभ होने के कारण इसके विषय में विस्तृत वार्ता नहीं कर रहा। समझ में आई बात दोस्तों? और यह बहुत ही दिव्य है। मेरा मकसद था आपको जानकारी देना। इसके पत्ते बड़े बड़े होते हैं, ठीक है, जिस प्रकार गोभी के पत्ते होते हैं बड़े बड़े, उसी टाइप के होते हैं, बहुत अद्भुत है। और ये इसकी पहचान ऐसे की जा सकती है कि ये बहुत दुर्लभ होता है। यह 12 वर्ष का जब ये चक्र पूरा कर लेता है तभी इसके अंदर अद्भुत शक्तियां आती हैं। समझ में आई बात? तो दोस्तों ये भी ध्यान रखना बहुत बारीकी से, ये कोई साधारण नहीं है, ये प्राकृतिक ईश्वर का वो अनमोल वरदान है जिसके रहस्यों को बहुत कम लोग जानते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ऐसी भारतवर्ष में वनस्पतियां हैं जो कोई नहीं जानता। तो दोस्तों
जैसा कि आप सभी को उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी, और ये बहुत ही दिव्य है, और इसका अगर पार्ट 2 चाहिए तो उसका लेकर के आएंगे। आपने वीडियो देखी, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।